अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है कुर्तबा के अमीर अब्दुल रहमान सानी। अब्दुल रहमान सानी का दौरे हुकूमत है साल 912 से 961। अब्दुल रहमान सानी के दौरे हुकूमत को हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहला हिस्सा है 912 से 929, जब वो कुर्तबा के अमीर कहलाते थे। उसके बाद है 929 से 961। अब्दुल रहमान ने साल 929 में अमीरुल मोमिनीन का लक़ब इख्तियार किया, यानी वो कुर्तबा के खलीफा ऐलान अपने आप को कर दिए। वो अपने आप को कुर्तबा का खलीफा ऐलान कर दिए। इस तरह से वो कुर्तबा के पहले खलीफा होते हैं और वो अपना लक़ब इख्तियार करते हैं नासिर दीनुल्लाह, यानी अल्लाह के दीन का मददगार, डिफेंडर ऑफ गॉड्स फेथ, डिफेंडर ऑफ गॉड्स फेथ। तो इस तरह से अब्दुल रहमान के ये दौरे हुकूमत है 912 से 961, दो हिस्सों में मुनक़सिम है। तख्त नशीनी के वक्त उनकी उम्र जो है 20 साल, माने वो 20 साल के थे। और जिस वक्त वो कुर्तबा के वो अमीर बनते हैं, उनको विरासत में एक ऐसे सल्तनत उनके हाथ में आती है जो कि टूटने के कगार पर थी, क्योंकि उस उनके तख्त नशीनी के वक्त जो सल्तनत का जो ताकत था वो कुर्तबा के गिरदो पेश तक ही महदूद था, महदूद हो गया था। अच्छा, अपने दौरे हुकूमत के इब्तिदाई साल से ही उन्होंने पुख्ता इरादा किया कि वो बागियों का सरकूबी करेंगे। उनके दौरे हुकूमत में बहुत सारे बागी पैदा हो गए थे। तो सबसे मजबूत और सबसे कठिन जो उनके दौरे हुकूमत में जो बागी था, उसका नाम था उमर बिन हफ्सून। उमर बिन हफ्सून पहले मुसलमान था, लेकिन साल 899 में उसने मजहब दीन को दीन इस्लाम को छोड़ दिया, मुर्तद हो गया और ईसाई बन गया। अच्छा, जब वो ईसाई बन गया तो कुर्तबा के जुनूबी स्पेन में जितने सारे बागी थे, तमाम बागी इनके साथ जुड़ गए, या यूं कहिए कि ये तमाम बागियों के साथ जुड़ गए और ये उनके जो फिर लीडर बन गए। और ये बुबास्त्रो, जो कि ग्रेनाडा, जिसको ग्रेनाडा उर्दू में कहते हैं, तो उसी इलाके में बुबास्त्रो एक कदीम रोमियों का बनाया हुआ रोमन कैसल था, अब बहुत खंडहर बन चुका था। उसी में वो रहता था, उसी में रहने लगा। अब फिर उसको अरसरे नौ तामीर किया। उसने जुनूबी स्पेन बहुत सारे जो है किलों को जो है वो अपने अंदर में कब्जा कर लिया था। मसलन जैसे कि जुनूबी स्पेन के सूबा जैसे कि मालागा, कैडीज, ग्रेनाडा, ग्रेनाडा कहते हैं, जैन, अशबिलिया वगैरह वगैरह। तो इन इलाकों में जितने सारे किले थे, सब इसके कब्जे में था। तो 912 में अब्दुल रहमान अमीर बनता है कुर्तबा का, और ठीक इक़्तिदार को संभालने के साथ ही साथ अपने दौरे हुकूमत के पहले ही साल में या 913 साल में अमीर जो है एक सेना एक फौज भेजते हैं बद्र नामी सिपह सालार के क़यादत में, जो एकीज़ा का किला को फतह कर लेता है। फिर उसके दूसरे साल में, साल 914 में अब्दुल रहमान खुद जो है एक मुहिम जो है अपने हुकूमत के जुनूब में वो शुरू करते हैं और जितने सारे ये जुनूबी स्पेन में जितने सारे ये सूबे थे, जैसे जैन, ग्रेनाडा, मालागा, यहाँ जितने भी उमर बिन हफ्सून का जो किला था, सबको जो है वो एक करके जो क्या कहते हैं फतह कर लेते हैं। और फिर आखिर में वो
अल्पुजर्रास प्रोविंस के जुवाइस में भी एक किला था। ये इलाका भी जो है गरनादा ही के इलाका में पड़ता है, तो उसके किलों को भी फतह कर लेते हैं। मैंने अपने हुकूमत के इब्तदाई दौर में वो उमर बिन हफ्सून के माथे में जितने सारे किले थे उन सब किलों को फतह कर लेते हैं। इसके बाद उमर बिन हफ्सून जो है साल 917 में इंतकाल कर जाता है, और उसके बाद बाप के मरने के बाद जो है उसके 3 बेटे जाफर, अब्दुल रहमान और हफ्स। तो बाप जो रियासत वगैरह छोड़कर चल गया था तो उसको ये संभालता है। तो जाफर जो है इनका जो सबसे बड़ा लड़का था, वो टोलेडो में एक किला था, उसका वो जो है निगरान था। तो उस पर भी जो है अमीर जो है एक फौज भेजे थे। 2 साल तक करीब मुहासरा हुआ। घर मिला के 2 साल के मुहासरे के बाद जाफर खुद ही जो है सरेंडर कर जाता है, और जो है वो मदद मांगने के लिए जो है वो फिर जो है शुमाली स्पेन की तरफ चला जाता है, ईसाइयों की सल्तनत की तरफ। और 932 साल में फिर जो है ये तुलाइतोला या टोलेडो जो है जो शहर जो है वो अब्दुल रहमान ये 3rd के कब्जे में चला आता है। अच्छा, उनका एक लास्ट जो आखिरी जो बेटा था हफ्स, उसने वो भी जो है बोबास्टर जो किला था उसको वो संभाले हुआ था। वो भी करीब 6 महीना उसका भी मुहासरा होता है, 6 मुहासरे वो भी जो उसको सरेंडर कर जाता है। जब अमीर खुद जो है सईद बिन मुंजिर के क़यादत में एक फौज रहते हैं, और 6 महीने तक का मुहासरा होता है। और मुहासरे के बाद फिर जब इराकी साल 928 में एक किला जो है फतह हो जाता है। तो बागियों को सरकूबी करने के लिए ये शुरू में ये एक मुहिम चलाते हैं। और सबसे बड़ा जो खतरनाक जो है जो बागी तो उमर बिन हफ्सून, उसका जो सरकूबी करने में कामयाब हो जाते हैं। अशबीलिया के गवर्नर अहमद बिन मसलमा भी अब्दुल रहमान सालिस का बागी हो गया था। इसीलिए अब्दुल रहमान सालिस ने भी एक फौज जो है अशबीलिया की तरफ रवाना किया। और जब अशबीलिया पर जब हमला हुआ तो इसके गवर्नर अहमद बिन मसलमा ने उमर बिन हफ्सून से मदद तलब की, लेकिन मुहासिरीन के डर से उमर बिन हफ्सून जो है वो भाग गया। और जो है फिर जो है दिसंबर 913 साल में अशबीलिया जो है सरेंडर कर दिया। इसके बाद पुरअमन तरीके से एक एक करके 915 तक वैलेंसिया, पारमोन और मुर्सिया के जो इलाके थे वो सब जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है कर्तुबा के मातहत में चले आए। इसके बाद शुरू होता है अब्दुल रहमान सालिस का शुमाली स्पेन में लियोन के सल्तनत और नवार के सल्तनत के खिलाफ मुहिम, एक फौजी मुहिम। अच्छा, अल्फोंसो III, जिसे कि अल्फोंसो आजम या अल्फोंसो द ग्रेट कहा जाता है, वो लियोन, गलीसिया और ऑस्ट्रिया का तीनों ही जो है इलाकों का जो है प्रोविंसेस का जो है वो करीब 866 साल से लेकर 910 साल तक जो है वो राजा था। उसने अपनी जिंदगी में जो है अपनी ममलिकत को जो है अपनी सल्तनत को अपने 3 बेटों के माबैन तकसीम कर दिया था। तो जो उसका एक लड़का जिसका नाम गार्सिया था वो लियोन का राजा बनता है, और 910 से लेकर 914 तक बाप के इंतकाल के बाद जो है वो राजा बन जाता है लियोन का गार्सिया। अच्छा, उसका जो एक और लड़का था जिसका नाम था ऑर्डोनो II, वो गलीसिया का राजा बनता है 910 से 924 तक। और चूंकि उसका भाई गार्सिया जो है 914 में इंतकाल कर जाता है, जो कि पहले से लियोन का राजा था,
इसलिए ओडोनो सेकंड जो है फिर लियोन का वो राजा बन जाता है 914 से 924 तक। यानी ओडोनो सेकंड जो है वो गैलिसिया और लियोन दोनों ही रियासतों का वो जो है, या दोनों ही माने ममलिकत का वो जो है राजा था। अच्छा, उसका जो तीसरा लड़का था जिसका नाम था फ्रुएला सेकंड, वो ऑस्ट्रिया का राजा बना 910 से लेकर 925 तक। इस तरह से जो माने शुमाली मगरिब में, स्पेन के शुमाली मगरिब में जो ऑस्ट्रिया का जो पहाड़ी इलाका था जिसको हम लोग बार बार पढ़ते आए हैं, तो उन इलाकों का जो है पहले तो राजा अल्फोंसो स्वयं था, उसके इंतकाल के बाद उसके रियासत का टुकड़ा हो जाता है और उसके 3 जो है बेटे जो है उस पर अलग अलग जो है हुकूमत करने लगते हैं। अच्छा, ओडोनो सेकंड जो उसका अल्फोंसो का लड़का था, वो पुर्तगाल में एक शहर है जिसे इवोरा कहते हैं, पुर्तगाल के शहर इवोरा, उसके गवर्नर के खिलाफ में फौजकशी की और इवोरा शहर को वो कैप्चर कर लिया। अच्छा, ये फौजकशी हुई थी साल 913 में और इस फौजकशी में उसने 4000 मुसलमानों को जो है कैदी बनाया और बहुत सारे मुसलमानों को जो उसने कत्ल कर दिया। तो ये था ओडोनो सेकंड का ये एक जो है माने फौजकशी। इसके बाद 4 साल के बाद साल 917 में ओडोनो सेकंड और नवार के राजा, नवार किंग ऑफ नवार को हम पेम्पलोना भी के नाम से भी जाना जाता है। नवार और या पेम्पलोना ये दोनों ही जो है आपका जो पिरीनीज माउंटेन है, तो उसका जो माने मगरिबी सिरा जो है, और वो जो बे ऑफ बिस्की जो आप देख रहे हैं नक्शा के अंदर में जो है, आपने बहुत मुतअद्दिद बार जो है उस बे ऑफ बिस्की का नक्शा देखा होगा या नहीं देखा होगा, आप स्पेन के नक्शा में देख सकते हैं कि पिरीनीज जो माउंटेन है उसका जो मगरिबी माने जो किनारा है और जहां पर जो है आपका बे ऑफ बिस्की है, तो बे ऑफ बिस्की के ठीक साहिल पर उसके ठीक जुनूब के तरफ जो है एक जो है माने रीजन है, खित्ता है जिसे बास्क रीजन कहते हैं, बास्क BASQ, जिसे बास्क रीजन कहते हैं। तो उसी बास्क रीजन में जो है नवार का एक खित्ता पड़ता है, नवार की सल्तनत या नवार का जो है ममलिकत है। तो उस नवार को पेम्पलोना भी कहा जाता है। तो पेम्पलोना का राजा या नवार का राजा था शैंको अव्वल गार्सिस। इसके साथ जो है ओडोनो सेकंड जो है एक इत्तेहादी रिश्ता कायम कर लेता है, यानी दोनों मिल जाते हैं और इन दोनों के खिलाफ में जो है कुर्तबा के जो माने खलीफा थे या उस वक्त तो आपका जो अमीर थे, वो एक लश्कर भेजते हैं लेकिन लश्कर भेजते हैं आपका ये मैंने क्या कहता है कि लेकिन लश्कर भेजते हैं, लेकिन उसमें ये लोग जो है शिकस्त खा जाते हैं और ये दोनों के मुत्तहिद फौज जो है ओस्मा और गुरमास का जो किला था इसको ये लोग कब्जा कर लेता है। मतलब ओडोनो सेकंड जो कि माने लियोन का राजा है ओडोनो सेकंड और नवार का राजा सेंको वन गार्सिस, इनके खिलाफ एक फौजकशी होती है, लेकिन इसमें जो है माने अमीर के जो फौज थे वो शिकस्त खा जाता है और ओस्मा और गुरमास का जो किला थे उसको ये लोग अपने कब्जा में कर लेता है। इसलिए फिर बाद में 3 साल के बाद 920 में 917 के बाद 920 में अब्दुल रहमान फिर नए सिरे से एक लश्कर जर्रार को मुरतब करता है और ये जो किले थे, ये जो उसने खो दिया था, उसको दोबारा से हासिल करने के लिए फिर जो है नवार और लियोन के मुत्तहिद माने फौज पर जो है ये हमला करते हैं। हमला करने के बाद एक जो है जंग होती है 26 जुलाई 920 को, जिस जंग को कहा जाता है बैटल ऑफ वेल्डेंजनपुएरा। इस जंग में कुर्तबा के जो अमीर अब्दुल रहमान हैं उनके फौज माने फतह होती है
और उन खोए हुए किलों को वो दोबारा जो है फिर से जो है वापस ले लेता है। और उस वक्त जो है फिर वहां के 2 बिशप्स को ये जो है फिर से ये लोग प्रिजनर बनाकर लेकर चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि और दोनों सेकंड और गवर्नर के जो राजा थे, तो पहले तो 917 साल में इसने अमीर के फौज को शिकस्त दे दिया, लेकिन 920 साल में जब दोबारा जो है अमीर अब्दुल रहमान सालिस ने जब हमला किया तो उसमें इनको कामयाबी मिलती है और खोए हुए किलों को दोबारा से वापस ले लेते हैं। अच्छा, फिर 924 साल में अब्दुल रहमान जो है मैंने होता क्या है कि फिर 923 साल में नवार के राजा सैंको ऑर्डोनेज 923 साल में विगुएरा तहसील पर जो है ये लोग वहां पर मुसलमानों को जो है ये लोग माने कत्लेआम कर देते हैं। जिसके 1 साल के बाद जो है साल 924 में अब्दुल रहमान जो है उन मुस्लिम मकतूलीन का ये बदला लेते हैं और उसके बाद पूरा ये जो है नवार का जो ममलिकत है पूरा उसको तहस नहस कर देते, बर्बाद कर देते हैं और वहाँ का जो एक बहुत बड़ा जो कैथेड्रल चर्च है उसको भी जो मुनहदम कर देते हैं। तो इस तरह से 923 साल में नवार के राजा ने जो मुसलमानों का जो कत्लेआम किया था तो उन मकतूलीन का जो है बदला अब्दुल रहमान 924 साल में 1 साल के बाद ही ले लेते हैं, वहां के शहर को बर्बाद कर देते हैं, कैथेड्रल चर्च को मुनहदम कर देते हैं। तो ये था अब्दुल रहमान सालिस का शुमाल में लियोन और नवार के सल्तनत पर हमला और उन सल्तनत पर अपना जो है दबदबा और कब्जा कायम कर लेना। अब्दुल रहमान सालिस के दौरे हुकूमत में मिस्र में फातिमी खिलाफत कायम हो गई थी और फातिमियों का असर और इक्तदार आहिस्ता आहिस्ता नॉर्थ अफ्रीका यानी शुमाली अफ्रीका की तरफ बढ़ रहा था। फातिमियों के जंगी जहाजें मेडिटेरेनियन सी यानी बहीरा रोम पर भी जो है सेलिंग कर रही थी और साउथ ईस्ट स्पेन यानी जनूबी मशरकी स्पेन के आलमेरिया तक जो है एक तरह से जो है धमकी दे रही थी। तो शुमाली अफ्रीका में फातिमियों के बढ़ते हुए असर इक्तदार ताकत को रोकने के लिए कुर्तबा के खलीफा अब्दुल रहमान ने सबसे पहले आलमेरिया में एक जंगी बेड़ा बनाने का हुक्म दिया। इसके अलावा खलीफा ने बर्बरियों को जो शुमाली अफ्रीका के जो कौम थे उन लोगों को कुछ खास चंद इलाकों को जीतने में जो है उनकी मदद की। मसलन मेलीना, स्यूटा और तांजा, ये कुछ इलाके ऐसे थे जिन पर कुर्तबा के खलीफा के ताउन से बर्बरियों को इन पर फतह हासिल हुई। और इस तरह से मराकश जो है, क्योंकि तमाम इलाके जो है मराकशी के बॉर्डर पर हैं, जिसमें स्यूटा तो खैर आज स्पेन के अंडर में है, तो इस तरह से मराकश भी जो है कुर्तबा के खलीफा के जो सियादत को जो है तस्लीम कर लिया। खलीफा ने अपना एक फौज अपने वजीर अहमद बिन सईद के क़यादत में भेजा, जिसने फातिमियों के बंदरगाह टूनिस पर एक बंदरगाह था जो फातिमियों के कब्जे में था, उसका जो है उसने मुहासरा कर लिया। इसके बाद कुर्तबा के खलीफा का एक मुहिम शुरू होता है। लियोन के राजा रमीरो सेकंड और दोनों सेकंड का लड़का था और लियोन का राजा था 931 से लेकर 951 तक। साल 934 में खलीफा ने लियोन के राजा रमीरो सेकंड और नवार की रानी टोडा, जो कि खुद अब्दुल रहमान सालिस के रिश्ता में आंख रखती थी, तो इन ईसाइयों के मुत्तहिद अफवाज के खिलाफ जो है फौजकशी की और इसमें रमीरो को जो है पीछे हटना पड़ा और बरगोश तक जो है पीछे हट गया। और नवार की रानी जो टूडा थी वो
قرطبہ کے خلیفہ کے سعادت کو وہ تسلیم کر لیا اور اس کی ماتحت میں رہنے کے لیے رضامند ہو گئی۔ قرطبہ کے خلیفہ عبد الرحمن 937 سال میں لیون کے 30 قلعوں کو جو ہے فتح کر لیا اور اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس کے بعد قرطبہ کے خلیفہ جو ہے سرقسطہ کے گورنر، جسے انگریزی میں ساراگوسا یا زاراگوزا بھی کہتے ہیں، اس کے جو گورنر تھے محمد بن ہاشم، اس کے خلاف وہ رخ کیے، اس کو شکست دیے اور پھر جو ہے سرقسطہ بھی ان کے جو ہے قبضے میں آ گیا اور اس کے گورنر کو معاف کر دیا جب اس نے جو ہے عفو اور معافی کی جو ہے سفارش کی۔ اس کے بعد ایک جنگ ہوتی ہے جس جنگ کا نام ہے بیٹل آف سیمانکا، اسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں، جو سال 939 میں ہوئی تھی۔ یہ جنگ ہوئی تھی وہی کرسچین ٹروپس عیسائیوں کی فوج یعنی رمیرو سیکنڈ اور نوار کے راجا گارسیا سنکیز اول، نوار کے راجا گارسیا سنکیز اول اور لیون کے راجا رمیرو سیکنڈ، ان کے اتحادی فوج کے ساتھ جو ہے قرطبہ کے خلیفہ کی جنگ ہوئی تھی۔ اور یہ جنگ ہوئی تھی مرکزی اسپین، سینٹرل اسپین میں واقع سیمانکا شہر کے دیوار کے قریب، یعنی سیمانکا ایک جو ہے وولڈ سٹی تھا، اس کے چاروں طرف جو ہے دیواریں بنی ہوئی تھی، تو اسی کے قریب میں جو ہے یہ جنگ ہوئی تھی۔ لیکن اس جنگ میں عیسائیوں کو جو ہے فتح نصیب ہوا اور اس جنگ میں کم سے کم 50,000 مسلمان شہید ہو گئے، کیونکہ عیسائی افواج نے جگہ جگہ جو ہے بہت بڑے بڑے ٹرینچز یعنی خندق کھود کر رکھے ہوئے تھے، ان خندق میں جو ہے مسلمان فوجوں کے سپاہیوں کے گر جانے کی وجہ سے اس میں ڈوب کر وہ ہلاک ہو گئے۔ تو بیٹل آف سیمانکا میں عیسائی افواج کی جیت ہوتی ہے اور قرطبہ کے خلیفہ کی یہ شکست ہوتی ہے۔ قرطبہ کے خلیفہ عبد الرحمن ثالث کے دور حکومت کے آخری جو 10 سال بچے ہوئے تھے، اس دوران ان کی عزت، عظمت، رتبہ بہت زیادہ جو ہے بڑھ گیا تھا۔ سال 950 میں بارسلونا کے کاؤنٹ بورل تھرڈ ان کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، ان کے سفیر حاضر ہوتے ہیں اور بارسلونا کا کاؤنٹ جو ہے قرطبہ کے سیادت کو جو ہے تسلیم کر لیتا ہے۔ قرطبہ کے خلیفہ کا عزت اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا اس دوران کہ وہ اب دوسرے مملکت کے تخت نشینی کے معاملے میں بھی جو ہے وہ اب مداخلت کرنے لگے تھے۔ ایسا ہی ایک واقعہ لیون کے تخت نشینی کے بارے میں ہوا۔ تو لیون کا راجہ کون بنے گا، اس کو لے کر جو ہے جو دعویدار تھے اس کے مابین جو ایک ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا۔ سینکو جو رمیرو دوئم کا لڑکا تھا اور یہ بہت زیادہ موٹا تھا، اتنا زیادہ موٹا تھا کہ اس کے موٹائی کی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا سینکو دا فیٹ۔ تو سینکو دا فیٹ لیون کا راجہ پہلے بن گیا سال 956 سے 958 تک، لیکن اس کی موٹائی کی وجہ سے جو ہے اس کا کزن اوڈونو فور اسے معزول کر دیا، اب خود جو ہے لیون کا راجہ بن گیا 958 سے لے کر 960 تک۔ اب چونکہ اس کو تخت سے اتار دیا گیا، اس لیے سینکو دا فیٹ اپنے نانی یعنی جو نوار کی جو رانی تھی کوئین ٹروڈا، وہ دونوں جو ہے مل کر قرطبہ کے خلیفہ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اس معاملے میں مداخلت کیجیے اور سینکو دا فیٹ کو دوبارہ جو ہے تخت پر بیٹھنے میں جو ہے مدد کیجیے۔ تو خلیفہ جو ہے اس معاملے میں مداخلت کرتا ہے اور اس کی تعاون سے سینکو دا فیٹ دوبارہ 960 سال میں جو ہے پھر لیون کا راجہ بن جاتا ہے اور پھر اپنے انتقال یعنی 966 سال تک جو ہے وہ لیون کا راجہ بنا رہتا ہے۔ اور اس دوران
माने कुर्तुबा के खलीफा के मदद से वो माने ओवीडो और जमोरा जैसे इलाकों को वो जो है अपने कब्जे में भी वो ले लेता है। सैंको द फैट से मुतालिक एक ये भी कहा जाता है कि उनकी नानी माने रानी टोडा जो है, जो नवाब की रानी थी, उसने कुर्तुबा के खलीफा से इल्तिजा की कि आप अपने यहाँ से एक तबीब भेज दीजिए जिससे कि सैंको का जो मोटाई जो है उसका इलाज हो जाए। तो कुर्तुबा के खलीफा ने एक यहूदी तबीब को से कहा कि आप जाएं और उसका इलाज कर दीजिए। तो उस यहूदी डॉक्टर ने कहा, मुआलिज ने कहा कि मैं वादा करता हूं कि मैं उसके बीमारी का इलाज कर दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि खुद उसे लियोन से जो है कुर्तुबा आना होगा। अब उसके इस इसरार पर नवाब की रानी, उसका नवासा माने सैनको पूरे जो है टीम के साथ, पूरे शाही टीम के साथ लियोन से कुर्तुबा और आते हैं। इस तरह से लियोन से जब पूरे शाही टीम के साथ जब उसकी माने क्वीन टोडा और सैनको द फैट जब कुर्तुबा आते हैं, तो उस वक्त कुर्तुबा के खलीफा का बहुत ज्यादा इज्जत शान शौकत बढ़ जाता है कि एक दूसरे ममलिकत का राजा जो है खुद चल कर जो है कुर्तुबा जो है विजिट करने आया है। इस दौरान कुर्तुबा के खलीफा का शोहरत जो है कुर्तुबा से बाहर यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में भी जो है फैल चुका था। अब वो एक जो है मतलब इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी जो है वो जो है शख्सियत बन चुके थे। उनके दरबार में होली रोमन एम्परर ऑटो द ग्रेट और बाज़ंतीनी हुकूमत कॉन्स्टेंटाइन हफ्तम के सफीर जो है कुर्तुबा आते हैं और एक दोस्ताना ताल्लुकात और एक सिफारती ताल्लुकात जो है बनाते हैं। कुर्तुबा के खलीफा ने जहां जंगे जीती, बगावतों की सरकूबी की, वहां भी इसके अलावा उसने और ही बहुत सारे जो है मैंने अपनी ममलिकत के लिए काम अंजाम दिए। मसलन उसने बहरी कुव्वत को ज्यादा मजबूत बनाया और जंगी जहाजों के बनाने का जो है हुक्म दिया। उनकी जंगी जहाजें, अंदुलस की जंगी जहाजें उस वक्त यूरोप के जंगी जहाजों से भी ज्यादा मजबूत हुआ करती थी। यहाँ तक कि बहिरा रोम, मेडिटेरेनियन सी पर जो है मैंने इनका गलबा जो है हासिल हो गया था। ये क्या कहा जाता है कि कुर्तुबा के खलीफा माने उलूम फनून के बड़े कदरदान थे। वो आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर के बहुत बड़े पैट्रन थे। खास करके इमारतों का उनका बहुत शौक था। उसने अपने एक क्रिश्चियन वाइफ के नाम पर कुर्तुबा से ही कुछ फासले पर एक अजीमुशान जो है महल जो है तामीर करवाया, जिसे मदीनतुज़ ज़ोहरा कहा जाता है। इसे मदीनतुज़ ज़ोहरा कहा जाता है। इसके अलावा वो पढ़े लिखे लोग, स्कॉलर की बड़ी कदरदानी क्या करते थे। उनके ममलिकत में बगदाद, आपका काहिरा, कुस्तुंतुनिया, कैरोआन, दमिश्क, मक्का और मदीना से जो है मतलब स्कॉलर्स जो है कुर्तुबा में आकर जो है जमा हो गए। उन्होंने एक अजीमुशान लाइब्रेरी भी बनवाया और उसको जो है उसको वसअत भी दिया। कहा जाता है कि कुर्तुबा में उनके दौरे हुकूमत में 3000 मस्जिदें थी और 1 लाख के करीब जो है दुकानें और घर थी। इसके अलावा उनके दौरे हुकूमत में काश्तकारी को बहुत तरक्की हुई, तिजारत बहुत ज्यादा फैल चुका था और माने सड़कों का एक जाल भी बिछा हुआ था।
डाक का निजाम भी बहुत जो है खूबसूरत था। लोग कासिद जो है घोड़ा पर बैठकर माने पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह तक जो है पहुंचाते थे। वो दूसरे मज़ाहिब के जो मानने वाले लोग थे, मसलन उनके हुकूमत में जो ही खास करके जो है माने मजहब के मानने वाले थे, यहूदी और नसारा, ये उनके लिए बहुत टॉलरेंट थे। उनको उनके मजहब पर अकीदा रखने और जो भी उनके रसूमात, मजहबी रसूमात है, उन पर अमल करने के लिए उनको मुकम्मल आज़ादी हासिल थी। और उसने अपने एक बेटा को जो है माने ये खुफिया साजिश करने के जुर्म में जो है उसने उसे जान से भी मरवा दिया। तो ये था अब तक के कुतबा के अमीर और खलीफा अब्दुल रहमान सालिस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम।